सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बांग्लादेश का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट पॉल एरिक है। और सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना शुरू की थी अभी किसने? जम्मू कश्मीर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत किस रैंक पे रहा था? 121 पे। इसमें टॉप पे था सिंगापुर। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी है। नागरिक प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पे कौन कौन रहा टॉप पे? तो देखो, ऐसे हो जाएगी बात कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा आबादी के केस में बात करोगे तो इंदौर टॉप पे होगा। 10 लाख से कम आबादी में बात करोगे तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। अब बताइए, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। फिलीपींस की करेंसी पीसो होती है। प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो दुतर्ते और राजदूत है यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है शंभू एस कुमारन। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, प्लेटिपस एक स्तनधारी जीव होता है और इसका अभ्यारण्य बनाया गया था अभी ऑस्ट्रेलिया में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन बने थे 76वें सेशन के लिए? जो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। और याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अच्छा, ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रवीर कृष्णा है। ट्राइफेड मतलब क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? 1 जून को होता है। और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या थी? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब होता है? ये 3 जून को होता है। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को होता है, जिसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इस बार इसका होस्ट कंट्री रहा पाकिस्तान और इसका फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। इसकी क्या थीम थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फूड डे कब मनाते तो 16 अक्टूबर आंसर कर देना। और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी याद रखना। वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये होता है 8 जून को। वैसे 8 जून को एक और डे होता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और वर्ल्ड ओशियन डे की बात करेंगे, इसकी थीम क्या रही? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और आप 2 और डे याद रख लो, एक तो होता है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के लास्ट गुरुवार को होता है। 2020 में तो ये 24 सितंबर को आया था और इस साल ये 30 सितंबर को आने वाला है। जबकि नेशनल मैरीटाइम डे ये हर साल 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है इसे, तो ये ध्यान रखना। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये होता है 9 जून को। थीम क्या है? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को होता है। इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। इसकी भी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स।
विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये होता है 14 जून को। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसे अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ को। बताइए हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत के रैंक क्या है? 49 नंबर पे रहा भारत, और इसमें टॉप पे स्वीडन रहा था। फिर बताइए ई संता जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया था, बताना है ये किससे संबंधित है? एक्वाकल्चर प्रोडक्ट से। इसका उद्देश्य था जो एक्वा फार्मर्स होते हैं, जलीय खेती करने वाले जो किसान होते हैं, उनको सशक्त बनाना, उनको और खरीदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना बेसिकली। बताइए कौन सा देश अगले साल तक चंद्रमा पर राशिद मानव रहित रोवर भेजेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? रश्मिका मंडाना को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता था? तो उत्तर प्रदेश ने। 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। फ्लिपकार्ट ने भारत में सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया? अडानी ग्रुप के साथ। फ्लिपकार्ट जिसके सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और बताइए किस राज्य सरकार ने जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा उड़ीसा। विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को। थीम थी वन वर्ड मेनी वॉइसेस। कौन सा देश अपने क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से ज्यादा का विषाक्त जल को समुद्र में छोड़ेगा? तो नाम से पता चल गया होगा फुकुशिमा, ये जापान की बात हो रही है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में दिल्ली एम्स का स्थान कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 23वें नंबर पे। इसमें पहले स्थान पे यूएसए का जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन रहा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? दूसरा बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होगा, जयपुर में। पहला आप जानते ही गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसका नाम अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया था। इसकी कैपेसिटी है 1,10,000 लोगों के बैठने की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी 90,000 लोगों की है। और अब जयपुर में जो बन रहा है उसकी कैपेसिटी है 75,000 लोगों की। ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। किस ई कॉमर्स कंपनी ने? तो फ्लिपकार्ट ने। तो इसमें आप बिना किसी निवेश के ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था निहाल सरीन ने। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय अमेरिकी हैं ये। भारतीय सेना ने चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया। अभी इसका निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इसी तरह से आपको याद होगा उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला को शुरू किया था। यहाँ पे हौसला योजना का मतलब क्या हो गया? इसका उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इसका मेन उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। फिर बताइए किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन। ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री बने थे साजिद जावेद, उनका नाम है, पाकिस्तान मूल के ये। और हाल ही में चर्चा में रहे सुमित मलिक का संबंध किस खेल से है? रेसलर है ये। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने अभी सलाम दिल से पहल शुरू की थी? HDFC ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज करेंगे। अच्छा फिर बताइए सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया कौन सा? इंग्लैंड। किसे चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर शगुन गुप्ता को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। किसे अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और अगर खाद्य से मैं आपसे पूछूं, अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता किसने? शकुंतला थिलस्टेड ने। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? जीव मिल्खा सिंह। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को। एनक्लेव यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? M वेणुगोपाल। एक बुक है ह्यूमन राइट्स एंड
टेररिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर धारक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रेखा जैन को। और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष बने विजय गोखले। तो गाइज, ये था आज का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।